बड़े घर की बेटी। क्या माँ, तुम तो जानती हो ना, रानी बड़े घर से आई है। उसके पिता के घर में चार चार नौकर है और उसने कभी चाय तक नहीं बनाई, तो आज वह चूल्हा स्पर्श रस्म के लिए खीर पूरी सब्जी कैसे बनाएगी। कल शादी हुई है और आज नवविवाहित बेटा सरस के मुंह से एक दिन का पति बना बेटा अपनी दुल्हन के पक्ष ले रहा है। वह भी अपनी विधवा माँ से बोल रहा है कि वह बड़े घर की बेटी है, इसलिए उससे ये रस्में मत करवाओ। बेटी की बात से सुनीता दंग रह गई, फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, बेटा यह रस्म बहू को करनी ही पड़ेगी। सब रिश्तेदार बहू के हाथों से पका हुआ भोजन करेंगे। साथ में जेठ ससुर के द्वारा नई दुल्हन को उपहार दिया जाता है और ससुराल के पक्ष के पुरुषों द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है माँ, आप सुहानी को भेज दो, वह रानी को ले जाएगी। आप उसकी रसोई घर में मदद कर देना। रजामंदी दिखाते हुए सुनीता देवी चली जाती है। लाल रंग की साड़ी में बहू रानी बहुत सुंदर लग रही है। उसे देख सुनीता देवी उसे निहारते हुए जा रही थी और सोच रही थी, भगवान ही जाने बहू के रंग ढंग कैसे हैं। रानी अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बहू, आज रसोई घर की रस्म है, इसलिए खाना मैं बना दूंगी। बस तुम खाने को स्पर्श कर देना और अपने हाथों से परोस कर अपने बड़े जेठ को दे देना। ऐसा करो, तुम यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। यह कहकर सुनीता देवी उबले हुए आलू छीलने लग गई। सुहानी को फ्रिज से दूध निकालने के लिए कहकर जैसे ही वह मुड़ी कि देखा रानी दूध निकाल रही है और सुनीता को भगोना देने के लिए कहती है, अरे बहू तुम बैठो ना, मैं और सुहानी दोनों मिलकर कर लेंगे। लेकिन रानी अपनी सासू माँ को पकड़कर स्टूल पर बैठा देती है और सुहानी के साथ मिलकर सारा खाना बनाने लगती है। यह सब कुछ देखकर सुनीता हैरान रह जाती है कि बेटा तो बहुत साइड ले रहा था, इसे तो सारा काम अच्छे से आता है। नई बहू के हाथों का खाना खाकर सभी रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह गए। सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। अब सुनीता अपने बेटे सरस और बहू से पूछती है, तुम कैसे कह रहा था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता। इतना सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे माँ, सारा प्लान आपकी बहू का था। वह आपको सरप्राइज देना चाहती थी और हम आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, लेकिन आप तो धन्य निकली। मेरे कठोर शब्द सुनकर भी आप अपनी बहू के साथ किचन में डटकर खड़ी रही। रानी अपनी सास के गले लग गई और सुनीता का मन ही मन खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।